स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसपायरेशन जो है ये क्या प्रोसेस है, तो ये एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है और सिर्फ प्लांट्स के अंदर हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि ये इसमें होता क्या है, तो ट्रांसपायरेशन ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए वाटर मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर। और ये वाटर मूवमेंट जब होती है तो इसके ज़रिए होता क्या है कि जो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स हैं, यानी कि एरियल पार्ट से मुराद है कि जो उसके लीव्स हैं या जो उसकी स्टेम है, या अगर उस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स मौजूद हैं तो ये उसके एरियल पार्ट्स हैं। ये जो एरियल पार्ट्स होते हैं, यहाँ से वाटर जो है वो मूव करता है। और मूव किस तरीके से करता है कि वाटर जो है वो वेपर्स की सूरत में इस्केप कर जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। यहाँ पे अगर हम अपने सामने डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस दिखाया गया है कि ये जो ग्रीन लीव्स हैं इनके ऊपर से वाटर जो है वो वेपर्स की सूरत में, यानी कि बुखारात की सूरत में इस्केप हो रहा है। और किस तरीके से इस्केप हो रहा है कि ये जो लीफ है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर होल्स मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है पोर्स। और इन पोर्स से वाटर जो है ये क्या होता है, वाटर इस्केप हो जाता है। अब जब प्लांट से वाटर इस्केप होता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस की ही बात करें कुछ और लिविंग थिंग्स के बारे में या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, तो सॉइल जो है, अगर हम इसकी बात करें तो सॉइल जो है इसके अंदर भी वाटर मौजूद होता है। लेकिन जब सॉइल में से वाटर जो है वो वेपर्स बन के इस्केप होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जो है और ट्रांसपायरेशन जो है ये आपस में लिंक्ड हैं। लेकिन ट्रांसपायरेशन की जो टर्मिनोलॉजी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये स्पेसिफिकली प्लांट्स से रिलेटेड है। और इवेपोरेशन जो है ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी है, इसलिए हमने इसके साथ लिखा है कि इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स, क्योंकि इवेपोरेशन जब लीव से होती है तो तब वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बनाते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो वाटर है जो कि यहाँ पे लीव्स से जो है इस्केप हो रहा है, ये आता कहाँ से है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर की। वाटर जो है ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे जो प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो वाटर की वजह से होते हैं। और ये वाटर अगर हम बात करें कि मौजूद कहाँ पे होता है, तो जो भी प्लांट होते हैं हमने देखा है कि वो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं। और इस सॉइल में क्या मौजूद होते हैं, इस सॉइल में मौजूद होते हैं वाटर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस डायग्राम में ब्राउन कलर दिखाया गया है कि ये ब्राउन कलर की सॉइल है। और ये सॉइल के अंदर ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये दिखाए गए हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और इन वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे मॉइस्चर हो रहा है। अब यही जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, अगर हम इसको देखना चाहें कि वाकई जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है या नहीं, तो हम एक एक्सपेरिमेंट इसके लिए घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 2-3 लीव्स लेते हैं, या आप कोई एक लीव भी ले सकते हैं, और उसको जो है वो हम प्लास्टिक बैग उसके इर्द गिर्द बांध देते हैं और एयर टाइट कर देते हैं, यानी कि हवा ना जा सके। इसलिए यहाँ से नीचे से ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं। अब जब यहाँ पे इसको आप रखेंगे पूरे दिन के लिए और एक 1 डे एंड 1 नाइट के लिए जब आप इसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्लास्टिक बैग है ये नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो फॉगी हो गया होगा। अब जब ये फॉगी हो गया है तो इसका मतलब है कि असल में ये जो लीफ है इसमें से वाटर वेपर्स जो है वो इवेपोरेट हो रहे हैं। और जब वाटर वेपर्स जो हैं यहाँ से इवेपोरेट हो रहे होते हैं, इस्केप हो रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब ये जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 टाइप्स का होता है। और अगर हम उनको लिस्ट आउट कर लें तो सबसे पहले जो ट्रांसपायरेशन की टाइप है कि ट्रांसपायरेशन पौधे के किस किस हिस्से से हो रहा है और क्या क्या चीज़ जो है वो प्लांट का कौन कौन सा ऑर्गन या कौन कौन सा हिस्सा जो है इसके ज़रिए ट्रांसपायरेशन हो रही है, तो उसे जो है कहा जाता है कि ये ट्रांसपायरेशन जो है इस बेस पे हमने इसकी ग्रुपिंग की है। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है, हमने ऊपर देखा था कि लीफ से हमने बताया था कि इस्केप हो रहा है वाटर जो है वो वेपर्स की सूरत में निकल रहा है। तो ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये लीफ का ही इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर हम इसमें देखें तो ये आपको इसकी डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जो इसकी ऊपर वाली लेयर है जिसे कहा जाता है अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस जो है इसमें ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनकी लोअर एपिडर्मिस में इस तरीके से क्या चीज़ मौजूद होती हैं, होल्स मौजूद होती हैं। अगर हम यहाँ पे सर्कल कर लें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे एक ओपनिंग मौजूद है और इस ओपनिंग से वाटर वेपर जो है वो इस्केप करते हैं। अब ये जो स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है इसे कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इसी तरीके से ट्रांसपायरेशन की जो है वो एक और टाइप है जिसे कहा जाता है क्यूटिकल
लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है इसकी बात करें तो ये क्यूटिकल के ज़रिए होती है। यहाँ पे अगर हम अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की ही बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर एक लेयर मौजूद है जो कि है क्यूटिकल की, यहाँ पे हम एरो लगा लेते हैं, और ये नीचे वाली भी एक लेयर है जिसे कहा जाता है क्यूटिकल। और जब क्यूटिकल के ज़रिए इसकी मदद से, इसकी असिस्टेंस से वाटर वेपर्स एस्केप होते हैं तो हम कहते हैं कि ये कौन सी ट्रांसपायरेशन है, ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये इन दोनों के मुकाबले में, यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के मुकाबले में और क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के मुकाबले में लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो है ये कम होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल प्लांट के पार्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है लेंटिसेल्स। अब अगर हम इनकी डायग्राम से शो करें कि डायग्राम में हमारे सामने क्या है, तो यहाँ पे हम अपने सामने ये एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये स्टेम है, और इस स्टेम के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से स्कार्स मौजूद हैं। ये जो स्कार्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है लेंटिसेल्स। और ये जो लेंटिसेल्स हैं इनकी वजह से भी, यानी कि स्टेम में से जो वाटर है वो इन लेंटिसेल्स के ज़रिए इस्केप होता है वेपर्स की सूरत में। और जब ये वेपर्स की सूरत में इस्केप होता है तो हम कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो अभी ये जो तीनों प्रोसेस हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, इन तीनों प्रोसेसेस में हम देख रहे हैं कि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है या वाटर जो है वो एस्केप हो रहा है। और इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन फ्रॉम लीव्स जो है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन, जो कि आज हमने स्टडी किया है।